नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? ईश्वर करे सभी अच्छे रहें। और मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि जो जहाँ हैं खुश रहें, अच्छे से रहें, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो और खुद भी अच्छे रहें और दूसरों को भी अच्छे से रहने दें। तो आज का मुद्दा मेरा ये है, रील का जो आजकल क्रेज हो गया है ना, वो बहुत हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और उस वजह से क्या है, लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब कि टाइम ऐसे पास हो जाता है ना कि लोगों को पता ही नहीं चलता और लोग उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि कहीं दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती उनके पास। और सच भी है, लोग अब यूट्यूब देखना उतना पसंद नहीं करते हैं। मतलब देखते हैं, बहुत देखने वाले देखते हैं, बहुत लोगों का वो पसंदीदा प्रोग्राम होता है, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। और रील में देखिए कि जहाँ तहाँ जैसे भी हो, कोई भी क्लास हो, सब रील के पीछे पड़े हुए हैं। शॉप पे जाइए तो वहाँ पे देखिए कि जो भी उसके स्टाफ हैं वो अपना रील देखने में मगन हैं। घर में देखिए कि महिलाएं अपना एक तरफ किचन में कढ़ाई चढ़ा दी और उसके बाद फिर रील बना रही हैं या देख रही हैं। जेंट्स हैं वो अपने आप में ही मगन हैं। इस चक्कर में क्या होता है ना कि लोग बहुत मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन और पोजीशन में आप रील बनाने लगे हैं। कभी देखेंगे रेलवे ट्रैक के किनारे, कभी पहाड़ों पे, कभी नदियों के किनारे। एक बार हमने रील देखा ना कि वो एक बेटी माँ का रील बना रही है। वो बीच नदी के दरिया में माँ उसकी खड़ी हो गई और वो बेटी रील बनाने के चक्कर में तब तक में दरिया में मतलब पूरा पानी उधर से बहुत ज़्यादा ही वेग में आ गया और बेचारी माँ मुफ्त में अपना जान गंवा बैठी और बेटी की माँ चली गई। तो ऐसा भी क्या शौक व्यूज़ का, लाइक्स का और लोगों को पॉपुलर होने के लिए, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है आजकल। ये इंटरनेट जब से आया ना तब से बहुत सारी बुराइयां, अच्छाइयां आई हैं तो बुराइयां भी बहुत आई हैं। और उस अच्छाइयों से लोग फायदा उठाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बुराइयों की तरफ ज्यादा ही अग्रसर होने लग जाते हैं। और वो उनके लिए भी और दूसरों के लिए भी मतलब कि कष्ट का कारण बन जाता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि जो मतलब फायदेमंद चीज है उसे हम एक्सेप्ट करें। बाकी तो देखना कोई जरूरी है नहीं और उससे हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हाँ, ज्ञान वाली बात देखें, जैसे सत्संग हुआ, प्रवचन हुआ, तो वो सब में थोड़ा लोगों को अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। तो ऐसा ही क्यों नहीं करते हम लोग, जो अच्छी चीजों की तरफ देखें। और विदेशों में क्या है, विदेशों में क्या मतलब हमारे जैसे टीवी में चाइल्ड लॉक होता है, कार में चाइल्ड लॉक होता है, वैसे ही अब तो मोबाइल में भी होना चाहिए चाइल्ड लॉक, जो बच्चों को बुरी बुरी आदतों से, बुरी बुरी चीजों से दूर रखें, ताकि उनका जो बचपन है ना वो बचपन ही रहे, ना कि बचपन में ही वो ज्यादा मतलब बड़ों के जैसा बिहेव करने लगे। और उससे क्या होता है, उनका तो मतलब हर्जा होता ही होता है, उन्हें तो नुकसान मिलता ही है और उनकी जिंदगी मतलब जहमत हो जाती है। मतलब उतना लोग बच्चे भी, गार्जियन भी थोड़ा अपने आप में लोग मशगूल हो जाते हैं। टाइम नहीं है आजकल, वर्किंग माँ है, वर्किंग फादर हैं, तो कहाँ तक बच्चों को टाइम दे पाएंगे। लेकिन टाइम देना चाहिए। और यही एज होता है ना कि जो बच्चों को सही रास्ता और गलत रास्ता चुनने के लिए अख्तियार करना शुरू कर देते हैं वो। तो ठीक है, अच्छा है, पसंद अपनी अपनी, शौक अपना अपना, लेकिन थोड़ा इस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। जो रील हो या टीवी हो या मोबाइल हो, एक सीमा तक ही देखें और सीमा तक ही उसे इस्तेमाल भी करें। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं ये मुद्दा बहुत मेरे मन में बहुत दिनों से आ रहा था कि मैं इस पे भी कुछ अपनी राय रखूं और लोगों के पास इससे मतलब संदेश की तरह लोगों की तरफ मैं प्रेषित करूं। तो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो थोड़ा मेरे को भी प्रतिक्रिया देंगे। मैं पूनम हर्षवर्धन, पटना से। आप सुने, आपने इतना धैर्य रखा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर से अगली बार एक दूसरे मुद्दे के साथ आऊंगी। बस शॉर्टकट में ही थोड़ा बहुत बस अपना बात रखना चाहिए हूँ, और कहाँ तक मेरी बात पहुँचती है लोगों के पास ये तो आप पे डिपेंड करता है। कोशिश कीजिएगा कि मेरी बात को
आप लोग अपने दिल तक पहुंचाएं। धन्यवाद, आभार सुनने के लिए। मैं पूनम हर्षवर्धन, पटना से।